अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश बेसिक से स्टेप बाय स्टेप निहायत आसान अंदाज में। आज हमारा लेसन नंबर है 47 और हम सीख रहे हैं लोगों के बारे में, पीपल के बारे में। जो दोस्त लेसन पर नए होने चाहिए कि लेसन नंबर 1 से फॉलो करते हैं तभी ठीक तरह से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलें अपने लेसन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या लेसन है। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। इंग्लिश में सवाल पूछा जा रहा है, आर यू फ्रॉम चाइना। इसका उर्दू में क्या मतलब होगा? क्या आप चाइना से हैं? आर यू फ्रॉम चाइना, क्या आप चाइना से हैं? स्पेनिश में इस जुमले को किस तरह से बोला जाएगा? Eres de China. एरेस दे चीना, क्या आप चाइना से हैं? आगे बढ़ते हैं। ¿Eres de China? एरेस दे चीना, क्या आप चाइना से। अभी हमने पढ़ा ही है, ठीक है। इंग्लिश में होगा आर यू फ्रॉम चाइना। माइक चलेगा नहीं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। इज़ ख्वान फ्रॉम स्पेन। उर्दू में मतलब होगा, क्या ख्वान स्पेन से है। ख्वान नाम होता है। इज़ ख्वान फ्रॉम स्पेन, इसका मतलब क्या हुआ उर्दू में? क्या ख्वान स्पेन से है। स्पेनिश में इस जुमले को किस तरह से बोलेंगे? Juan es de España. ख्वान एस दे स्पानिया, क्या ख्वान स्पेन से है। आगे बढ़ते हैं। ¿Eres de China? पहले इसको तरतीब से लिखेंगे हम। Eres de China. स्लो में सुनते हैं। ¿Eres de China? इसका मतलब उर्दू में होता है, सवालिया जुमला है। स्पेनिश में एरेस दे चीना, इसको उर्दू में इस तरह बोलेंगे, क्या आप चाइना से हैं। इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? आर यू फ्रॉम चाइना। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इंग्लिश में लिखा है माई नेम इज़ होसे, मेरा नाम होसे है। तो इसको स्पेनिश में किस तरह से बोलेंगे? Me llamo José. मैं यमो होसे, मेरा नाम होसे है। आगे बढ़ते हैं। Ella es de Estados Unidos. इसको स्लो में सुनिए पहले। Ella es de Estados Unidos. इसका मतलब होगा वो यूनाइटेड स्टेट्स से है। इंग्लिश में किस तरह से होगा? शी इज़ फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। ella es de Estados Unidos. ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। जॉन इज़ अमेरिकन, जॉन अमेरिकन है। उर्दू में इस तरह होगा। और स्पेनिश में किस तरह से बोला जाएगा इसे? John es americano. जॉन एज अमेरिकानो, जॉन अमेरिकन है। आगे बढ़ते हैं। Soy de Estados Unidos. पहले इसको हम तरतीब से लिखते हैं। Soy de Estados Unidos. स्लो में सुनेंगे। Soy de Estados Unidos. सोए दे Estados Unidos, मैं यूनाइटेड स्टेट्स से हूँ। ठीक है, उर्दू में इस तरह होगा। इंग्लिश में किस तरह से होगा? आई एम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। इंग्लिश में सवालिया जुमला है, इज़ ही अमेरिकन। उर्दू में मतलब होगा, क्या वो अमेरिकन है। तो इस जुमले को स्पेनिश में किस तरह से बोलेंगे? Él es americano. एल एज अमेरिकानो,
जब आप इसको सवालिया जुमला बनाएंगे तो आगे पीछे इसके सवालिया निशान लगते हैं, एक उल्टा होता है एक सीधा होता है, तो सवालिया जुमला बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। माई नेम इज़ ख्वान, उर्दू में मतलब होगा मेरा नाम ख्वान है। स्पेनिश में किस तरह से होगा? Me llamo Juan. मैं यमो ख्वान, मेरा नाम ख्वान है। माई नेम इज़ ख्वान। आगे बढ़ते हैं। शी इज़, सारा इज़ अमेरिकन, सारा अमेरिकन है। उर्दू में इस तरह बोलेंगे, स्पेनिश में किस तरह बोलेंगे? Sara es americana. सारा इज़ अमेरिकाना, सारा अमेरिकन है। अच्छा, अगर सारा की जगह यहाँ आता ख्वान लिखा होता, किसी बॉय का नाम होता, जैसे ख्वान होता, ख्वा इज़ अमेरिकाना नहीं होता, ख्वान इज़ अमेरिकानो होता। अगर लड़की का है तो फिर अमेरिकाना आएगा। आगे बढ़ते हैं। द गर्ल इज़ अमेरिकन, लड़की अमेरिकन है। उर्दू में इस तरह बोलेंगे, इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? La niña es americana. ला नीनिया इज़ अमेरिकाना, लड़की अमेरिकन है। आगे बढ़ते हैं। माई नेम इज़ जूलिया, माई नेम इज़ जूलिया, मेरा नाम जूलिया है। उर्दू में किस तरह बोलेंगे माई नेम इज़ जूलिया को? मेरा नाम जूलिया है। और स्पेनिश में किस तरह से बोलेंगे? Me llamo Julia. मैं यमा खुलिया, मेरा नाम जूलिया है। आगे बढ़ते हैं। आर यू फ्रॉम स्पेन, उर्दू में मतलब होगा क्या आप स्पेन से हैं। इसको किस तरह से लिखा जाएगा स्पेनिश में? हम कर चुके हैं ये। Eres de España. एरेस दे स्पानिया, क्या आप स्पेन से हैं। इज़ शी अमेरिकन, क्या वो अमेरिकन है। इसको स्पेनिश में किस तरह से लिखा जाएगा? Ella es americana. अय्या इज़ अमेरिकाना, क्या वो अमेरिकन है। आगे बढ़ते हैं। ख्वान इज़ फ्रॉम स्पेन, ख्वान स्पेन से है। इसको हमें लिखना है अब स्पेनिश में, जुमले का तर्जुमा करना है। जल्दी से लिखते हैं। ख्वान इज़ दे स्पानिया, ख्वान स्पेन से है। तो दोस्तों ये तो था लेसन नंबर 47। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।